अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल सिटी ऑफ द ट्रुथ को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकें। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू बहुत अहमियत का हामिल है। तो हमारा आज का मौजू है, क्या हमने हसूल पाकिस्तान का मकसद पा लिया? पहले की तरह एक बार फिर 14 अगस्त आया और गुजर गया, लेकिन हमें कुछ याद ना आया कि हम इस मुल्क को खून के दरिया अबूर करके किस मकसद के लिए हासिल किया था, किस लिए हमारे बाओ अजदाद ने बेशुमार दिल हिला देने वाली कुर्बानियां दी थी, किस मकसद के लिए बानी पाकिस्तान ने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर इस मुल्क के हसूल के लिए अनथक कोशिशें की थी। 75 साल गुजर चुके हैं हमें 14 अगस्त को मनाते हुए, लेकिन अब तक इस मुल्क के हसूल के मकसद को नहीं पा सके। हमने ना हसूल पाकिस्तान के मकसद को समझा और ना आज़ादी की कदर की। घरों, दुकानों और गाड़ियों वगैरह पर झंडे लगाने, म्यूजिक और फहाशी से भरपूर शोर करने और मोटरसाइकिलों पर उल्टी सीधी हरकतें करने से हम ये समझते हैं कि हमने पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह हैं। काश जरा हमें इसी वक्त का एहसास होता जब क़याम पाकिस्तान के ऐलान के साथ ही तयशुदा प्लानिंग के तहत मुस्लिम कुछ फसादात शुरू हो गए। सड़कें और रेल की पटरियां जिन्हें इंतहाई महफूज समझा जाता था, अब गैर महफूज हो चुकी थी। हिंदुओं और सिखों के जत्थे बेखौफ व खतर मुसलमानों के देहात में कत्ल व गारत कर रहे थे। वो मर्दों और बच्चों को कत्ल कर डालते और औरतों की आबरू रेसी करते। अमृतसर में आतिशजनी और मुसलमानों के कत्ल की वारदातें ऐसे अंदाज में हो रही थी कि एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने कहा था, ये शहर खुदकशी कर रहा है। आखिर जब पाकिस्तान बना ही ठहरा तो हिंदुओं और अंग्रेज़ों की मिली भगत से पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों को काट कर अलग कर दिया गया। वायसराय माउंटेन बेटन और उसके हवारियों ने ज़्यादती की तमाम हदूद पार कर दी। पाकिस्तान के हिस्से से बहुत से इलाके भारत के हवाले कर दिए। पंडित नेहरू ने अपनी मकाराना सियासत और अंग्रेज से साजबाज के बाद हौसला मिलते ही शहरों पर फौज कशी करके हथियार लिए। जूनागढ़, माना और हैदराबाद दक्कन की रियासतें जो आईनी तौर पर पाकिस्तान से अलहाक रखती थी, उन पर भी कब्जा जमा लिया। जो इलाके पाकिस्तान से मुंसलिक थे, वहाँ जो कत्लो गारत होती वो बयान से बाहर है। अगर इस वक्त की सूरत हाल को इन आयत के तनाज़र में देखें, याद करो वो वक्त जब तुम थोड़े थे, ज़मीन में तुमको कमज़ोर समझा जाता था, तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हें मटा ना दें। फिर अल्लाह ताला ने तुमको जाए पनाह मुहैया कर दी, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छा रिज़्क पहुँचाया, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो इन आयत करीमा में बयान की गई हालत 19 अगस्त 1947 से मुख्तलिफ थी। क्या इस वक्त हमारी सूरत हाल ऐसी ही ना थी? हम कमज़ोर थे, डरते थे कि ख़त्म ना कर दिए जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही और उस रब्बे कायनात ने हमें अपनी ज़मीन का एक खूबसूरत खित्ता दिया जो पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन अफसोस, मुझ समेत जो नस्ल इस्तिहाई की पैदाइश रखती है, इसको अपने आबाओ अजदाद की बेमिसाल कुर्बानियों के मकसद की पहचान ही नहीं रहती। हमने आज़ाद फ़ज़ा में आँख खोली, इसलिए ये सोच जहन में आती ही नहीं कि मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, क्यों हासिल किया गया। हमने अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत वतन पाकिस्तान की कदर नहीं की। पिछले 62 सालों से हम आंखें बंद करके ऐसे ख़तरनाक रास्तों पर चल रहे हैं जिनकी वजह से इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया। हमारी गफलत और लापरवाही ही की बदौलत हमारा मुल्क अपना हिस्सा खो बैठा। हमारी गफलत का ये नतीजा निकला कि हमारे हिस्से में आने वाले जिन इलाकों पर भारत ने कब्जा किया था, वो तो क्या वापस लेने थे, बल्कि अल्लाह ताला की मदद से बानी पाकिस्तान की कोशिशों और आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से जो मिला था, उससे भी हमने एक हिस्सा खो दिया।
اس کے بعد بھی ہم نے کوئی سبق نہ سیکھا اور غلط راہوں پر چلتے رہے، جس کی وجہ سے آج پھر پورا ملک آگ اور خون کے دریا میں بہہ رہا ہے اور ملک بدترین مسائل اور بحرانوں سے دوچار ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ یہ ملک اب تک قائم و دائم ہے، ورنہ ہم نے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے اس ملک کے وسائل کو اپنے مفادات اور فائدے کے لیے استعمال کیا اور ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے رہے جن کی اس ملک و قوم کے بجائے امریکہ سے وفاداریاں ہیں، جو اپنی پالیسیاں امریکہ کی خوشی اور ناراضگی کو سامنے رکھ کر تشکیل دیتے ہیں، جن کے سامنے آئے روز اس ملک کی خود مختاری کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، ہمارے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، جن کے سامنے ملک بدترین مسائل کا شکار ہے، جن کے سامنے اپنے لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو امریکی جنگ کی فکر پڑی ہوئی ہے اور امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اس قوم کی خون پسینے کی کمائی اس جنگ میں پانی کی طرح بہا دی اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے بے شمار وسائل صحیح امانت داری سے استعمال کرنے کی بجائے IMF اور ورلڈ بینک جیسے صہیونی اداروں سے بھیک مانگ مانگ کر اس ملک پر بدترین سودی قرضوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ یہ سب ہماری غفلت کا نتیجہ ہے اور ہماری لاپرواہی کی ہی بدولت ملکی اداروں پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو بدترین کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ آج ملکی اداروں میں بے پناہ اور بدترین کرپشن کی وجہ سے ملک کے بڑے بڑے ادارے دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ ہماری غفلت ہی کی وجہ سے ملکی ایوانوں میں ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے جو اقتدار اور اپنے مفاد اور فائدے کے لیے اس ملک کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹتے رہے، جس کی وجہ سے آج ہم بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے رہنمائی ملے گی۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔